टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस, एमपीपीएस इत्यादि। इन सभी भर्तियों में आजकल पर्यावरण व पारिस्थितिकी से संबंधित बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है और एक अच्छी बुक है पर्यावरण पारिस्थितिकी की, और ये बुक है अरब पब्लिकेशन ग्लोबल टेक ग्रुप की। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं इस पब्लिकेशन की। मैंने कल भी आपको इन पुस्तकों के बारे में जानकारी दी थी। समान हिंदी की भी पुस्तक आती है अरब पब्लिकेशन की, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समान हिंदी की ये जो बेस्ट बुक है वो RAS, यूजीसी नेट, KVS, BED एंट्रेंस इत्यादि जो भी एग्जाम्स है जिसमें हिंदी आती है सभी के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसे देख सकते हैं आप लोग अंदर से ग्राफ के द्वारा इस पुस्तक में पूरा का पूरा जो व्याकरण है वो बताया गया। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये जो पुस्तकें हैं वो मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देख सकते हैं हिंदी किताब में पूरा का पूरा जो इतिहास है वो दे दिया है और कुछ और भी पुस्तक जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल आजकल यूपी ट्रिपल एस की भर्ती में पूछा जाता है, उसकी भी ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यूपी स्पेशल की ये जो बुक आती है इसमें आप लोगों को यूपी का करंट अफेयर भी मिल जाए। जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें यूपी का जो करंट अफेयर है वो भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक कि अरब पब्लिकेशन और ग्लोबल टेक ग्रुप की कांस्टेबल समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी आता है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट केवल हिंदी के हैं और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो अन्य प्रैक्टिस सेट हैं वो भी इसमें इस पब्लिकेशन की आती हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की। लिखा मुक्त विश्वविद्यालय में शुरू हुए दाखिले, डिप्लोमा के 6 नए पाठ्यक्रम भी शामिल हो गए हैं। कुल 144 कार्यक्रमों में ये देखिए लिखा हुआ है 29 फरवरी तक लिए जाएंगे प्रवेश। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र जनवरी 2024 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने मौके पर पहला प्रवेश लेने वाले MA हिंदी के छात्र घनश्याम यादव को शुभकामनाएं दी। जनवरी सत्र से 6 नए डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। कुलपति ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के सभी 12 क्षेत्रीय, ये देखिए लिखा हुआ है, केंद्रों से संबद्ध 1400 अध्ययन केंद्रों में प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार कराए गए पाठ्यक्रमों से विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी स्नातक व प्रास्नातक सहित महत्वपूर्ण विषयों में प्रक्रिया 29 फरवरी 2024 तक संचालित होगी। वहीं पर मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र दिसंबर 2023 की परीक्षाएं प्रदेश के 163 केंद्रों पर मंगलवार से शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई है। परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। यहीं पर ऊपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है आयोग के नए कैलेंडर में होगी भर्तियों की भरमार। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी माह वर्ष 2024 के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था शाम को। लिखा हुआ है आगे कि इस बार कैलेंडर में बड़ी संख्या में भर्तियों को शामिल करने की तैयारी है। इनमें PCS, APS, RO, ARO जैसी बड़ी भर्तियां शामिल होंगी। अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने का इंतजार है ताकि उसी के हिसाब से परीक्षाओं की तैयारी शुरू की जा सके। आयोग की ओर से अब तक PCS 2024, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023, स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा 2023, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 जैसी प्रमुख भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग के नए कैलेंडर में इन सभी भर्तियों को शामिल किया जाएगा कि इनकी परीक्षाएं कब होंगी। कैलेंडर जारी होने के साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि PCS 2024 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कब आयोजित होगी। कैलेंडर जारी होने के बाद उन परीक्षाओं का आयोजन की तिथियां भी स्पष्ट हो जाएंगी जो अब तक घोषित नहीं की गई हैं और इसके साथ ही आयोग अगले 2 से 3 माह में कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी में है और जो विज्ञापन जारी होंगे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और जो आयोग के मीडिया प्रभारी हैं आगे उनका बयान भी है। नीचे लिखा है कि इनमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय GDC जैसे पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। वहीं आयोग के पास पिछले साल से LT ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है, लेकिन अर्हता विवाद की वजह से ये दोनों भर्तियां अटकी हुई हैं। 2024 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने के बाद इन दोनों शिक्षक भर्तियों पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर कैलेंडर में ये LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती शामिल कर ली जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद दूर कर लिया गया है। वैसे आज कुछ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा रहे हैं
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। अगर ये भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं की जाती हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद बना हुआ है। हालांकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में भर्ती परीक्षाओं और चुनाव की तिथियां टकरा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को कुछ भर्तियां टालनी भी पड़ेंगी। यूपीपीएससी के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। रीडर के 2 पदों का परिणाम भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रीडर के 2 पदों पर सीधी भर्ती के चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिए। राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में रीडर अमराज जिल्द व तजीनियत के एक अनारक्षित पद पर रफीउद्दीन और उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय अध्यापन सेवा में रीडर अगध तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पद पर अनीता कनौजिया को चयनित घोषित किया गया है। वहीं डीएलएड की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कि प्रश्न पत्र व कापियों पर होगी सीसीटीवी से नजर। 8 जनवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएलएड प्रशिक्षण द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जनवरी से शुरू हो रही हैं। वहीं पर आयु सीमा में छूट के लिए ज्ञापन सौंपा है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर के पत्थर गिरजाघर के पास 22 दिनों से धरना दे रहे प्रतियोगियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग को लेकर के जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर मंगलवार को देकर अभ्यर्थियों ने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में सामान्य भर्ती एवं 2017 में बैकलॉग पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। यह भर्ती साल के अंतराल में निकाली गई है। ऐसे में सरकार को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कम से कम 5 साल की छूट देनी चाहिए। यहाँ युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, संयुक्त युवा मोर्चा के राजेश सचान, गौरव हिमांशु अग्रवाल, शुभम मोदनवाल और शैलेंद्र कुमार सिंह आदि रहे। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार तत्काल लागू नहीं करेगी नया कानून। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस व सरकार के ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है। हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की देशव्यापी हड़ताल मंगलवार रात इसे तत्काल लागू नहीं करने के सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। समझौते के बाद सरकार और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है। लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिन भर लोग परेशान रहे। देश भर में पेट्रोल, डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की किल्लत पैदा होने लगी थी। जो नया कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका विरोध हो रहा था। लिखा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन से जुड़े कानून में चूक से दुर्घटना व चालक की ओर से घायल को अस्पताल ले जाने व पुलिस को सूचना देने पर धारा 106(1) लगेगी, जो गैर इरादतन हत्या के दायरे में आता है। इसमें अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। चालक के सूचना दिए बिना फरार होने पर उसे धारा 106(2) के तहत 10 साल की सजा और 7 साल तक जुर्माना का भुगतान करना होगा। और इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा था। कुछ सूचनाएं बिहार की हैं। लेकिन बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा के लिए 9 केंद्र बना दिए गए हैं। परीक्षा में 4600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जेईई मेंस की परीक्षा 24 जनवरी से होगी। बिहार डीएलएड में प्रवेश के लिए 4 से 8 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2023-25 में द्वितीय इस्पात नामांकन की नई तिथि जारी कर दी गई है। द्वितीय इस्पात नामांकन के लिए रिक्त सीटों का विवरण 3 जनवरी को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और पिछड़ा अतिपिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी ने विभिन्न जिले से आए लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि शिक्षा विभाग ने 2 लाख से अधिक को नौकरी दी है। और ये भी कहा कि अगले बजट सत्र से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।